बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अ बर्ड केम डाउन द वॉक। सबसे पहले मैंने आपको ये बताना है कि समरी में बार बार जो स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ वो किस रीज़न से कह रहा हूँ। एक तो इन्फॉर्मेशन है, बुक चेंज हो गई है और बुक के अंदर सिर्फ 4 पोइम है, तो उसमें स्टेंजा के साथ चॉइसेस आ सकती हैं समरी की। और उसकी सबसे बड़ा जो एक जवाब मेरे पास ये है कि ये इसी पोइम के एंड में समरी राइटिंग का उन्होंने बाकायदा हमें कहा गया होगा कि आप समरी लिखें इसी एक्सरसाइज के एंड के अंदर। सो इट्स मीन अगर आप फॉर एग्जांपल समरी नहीं करते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप स्टैंजा तो कर रहे हैं ना, आप स्टैंजे कर रहे हैं, आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं और आपको रेफरेंस भी आता है। तो जिस बच्चे को इसका अच्छा स्टैंजा आता है, उसकी एक्सप्लेनेशन आती है, तो इट्स मीन समरी सेपरेटली कोई नहीं करना चाहता वो ना करे, हम अपने स्टूडेंट्स को करवा रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप हमारे जो मेरे साथ जुड़ा, तो मैं उसको एक सेफ साइड के तौर पर जो है ना वो तमाम पॉसिबिलिटीज़ को कवर करूँगा। शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जो है ना हमारे साथ आप जुड़े रहिए। इन्फॉर्मेशन प्लस कंटेंट आपके पास अवेलेबल रहेगा। पूरी मैंने पॉइंट पढ़ा दी हुई है, वीडियो अवेलेबल है। आज मैं उसकी समरी और साथ में आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट करवाऊँगा। हम चलते हैं सीधा समरी की तरफ इंशाल्लाह ताला। मैंने अभी एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं की थी कि मेरा इरादा यह था कि मैं पहले समरी करवा दूंगा। जिस बच्चे को समरी आ जाएगी तो आप समझ लीजिए एक्सप्लेनेशन जो है ना वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, वो इजीली समरी की मदद से एक्सप्लेनेशन कर सकता है, विद आंसर क्वेश्चंस की मदद से भी हो जाती है। वो भी हम इंशाल्लाह ताला जो है ना नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज भी अपलोड कर दूंगा। बाकी सब्जेक्ट्स की बाकी जो चैप्टर था उनकी अपलोडेड है विद एक्सरसाइज, लाजमी जाके देखिए। यानी आप सीक्वेंस के साथ चलते हुए आएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। बड़ी आसान लफ्ज़ों के अंदर मैंने समरी कर दी, आप इसको समरी समझ लीजिए या एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए किसी भी स्टैंजा की। हर स्टैंजा के अंदर यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। समरी शुरू करते हैं। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना वो मैंने बहुत नॉर्मल इसके अंदर इंग्लिश के वर्ड जो है ना वो यूज़ किए ताकि याद करने में आसानी हो। अ बर्ड केम डाउन द वॉक इज अ पोइम रिटन बाय द फेमस अमेरिकन पोइट एमिली डिकिंसन। असल में ना जो एमिली की मोस्टली पोइम जो है ना वो नेचर के ऊपर ही है और इसकी डेथ के बाद जो है ना ये मोस्टली इसकी बुक जो है ना वो पब्लिश हुई थी, जिसमें ज़्यादातर जिसकी पोइम है जो बहुत फेमस हुई हैं वो इसकी आफ्टर डेथ है। ये भी उन्हीं में से वन ऑफ द पोइम है जो इसकी डेथ के बाद जो है ना वो पब्लिश हुई थी। द पोइम टेल्स अ सिंपल स्टोरी अबाउट अ बर्ड वॉकिंग ऑन अ पाथ। एक परिंदा है, वो आया और वो अपना नीचे ज़मीन पर आया और अपना खाना जो एक बर्ड थिंग होती हैं, द बर्ड डज नॉर्मल बर्ड थिंग। एक परिंदा क्या करता है, वो नीचे आता है, वो कुछ खाना दाना दूना चुगता है, कुछ पानी वगैरह पीता है। सो उसने भी यही किया। ईटिंग अ वोम, एक कीड़ा खा लिया, एंड ड्रिंकिंग अ ड्यू फ्रॉम द ग्रास, और ग्रास पे पानी के शबनम के कतरे थे वो उसने थोड़े से पी लिए। द बर्ड इज केयरफुल व्हेन इट सीज अ बीटल पासिंग बाय। अब पास से ना एक बीटल गुजर रहा था। बीटल एज वी नो एक इंसेक्ट है। अब यहाँ पर नेचर की चीज़ दिखाई गई है कि नेचर यानी कि जो परिंदे हैं, जो बाकी जो स्पीशीज़ हैं, अगर उनका पेट भरा हुआ है, अगर वो फुल, अगर उनका जो है ना वो यानी एपेटाइट फुल है, उनको खाने की कोई तलब नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा चीज़ों को डैमेज नहीं करते हैं। यानी बीटल को मार दी, यही तमाम एनिमल का इंस्टिंक्ट है और बर्ड्स का भी यही है। तो उसने कहा, बीटल पास से गुजरा था, उसने उसको बस देखा और वो एक बड़ा कॉशियसली जो है ना बड़ा इधर उधर वो देख रहा है अपना सर घुमाकर और अपनी छोटी छोटी आंखों से, इसीलिए तो उसने उसको कहा था फ्राइटेंड बीड्स, यानी वो खौफजदा जो है ना वो मोती की तरह उसकी आंखें थी। When it see a beetle passing by, it look around quickly with its eye that seem like a frightened beads। खौफजदा मोती, यानी वो इस तरह चारों तरफ अपनी आंखों को घुमा रहा था जिस तरह परिंदे होते हैं। आपने चिड़ियों को या मुख्तलिफ परिंदों को खाना खाते हुए देखा होगा, वो एक दाना चुगते हैं और फ़ौरन जो है ना वो सराउंडिंग के अंदर जो है ना वो ऑब्जर्व करते हैं। अब हमने स्पीकर के बारे में आना, जो हमारी पोइटस है ना वो नेचर को इतना क्लोजली ऑब्जर्व कर रही है कि उसने एक मिनट डिटेल जो है, ये जो इतनी चीज़ें ऑब्जर्व नहीं होती हैं, उसने वो भी बताई। वो कहती है, व्हेन द स्पीकर ऑफ द पोइम ऑफर द बर्ड अ क्रम्ब। अब पोइटस जो पास करी थी उसने एक ब्रेड का एक क्रम्ब जो है ना वो उसको दिया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो था ना वो क्या था, चुकन्ना था। बड़ा एफिशिएंटली वो जो है ना उसने उसको नहीं ऑफ़र को कबूल किया और बिल्कुल जो है ना वो अपनी उसने अपने जो फीदर है जो उसको जो है ना वो घुमाया और एंड टुक इट्स फ्लाइट। तो उसमें क्या कहेंगे, व्हेन द स्पीकर ऑफ द फॉर द बर्ड अ क्रम्ब द बर्ड डज नॉट टेक इट, इंस्टेड उसने क्या किया, इट ओपन इट्स फीदर्स एंड फ्लाइज अवे, और वो वहाँ से जो है ना वो उड़ गया। द वे द बर्ड फ्लाइज इज, अच्छा अब आखिरी स्टेंजा के अंदर ना
पोइटस ने क्या किया, कंपैरिजन किया हुआ है किस चीज़ का, कि वो जो उसकी जो उड़ान थी ना, द ओर्स डिवाइड द ओशन, जिस तरह चप्पू होते हैं ना वो पानी के दो हिस्सों को तकसीम कर देते हैं, टू सिल्वर फॉर अ सीम्स, दो सीम भी जिस तरह वो दो कपड़ों को सिलाई नहीं करती दरमियान में से, वो सीम की तरह, यानी कि इस तरह दो हिस्सों में, जिस तरह सिल्वर का जो है ना, जिस तरह सिल्वर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया हो। और बटरफ्लाई, जिस तरह जो है ना वो बटरफ्लाई जो है ना वो उड़ती है बड़ी स्मूथली, और लीप प्लैशलेस एज दे स्विम, और पानी जिस तरह हरकत के बगैर जो है ना वो आगे की तरफ बढ़ता है, यानी इतनी स्मूथ उसकी वॉक थी। तो यही हमने आगे देखे ना, मैंने हर स्टेंजा के अंदर जो है ना एक पैराग्राफ को मैंने एक्सप्लेन किया, एक पैराग्राफ को। अब आप ज़रा देखिए, द वे द बर्ड फ्लाइज इज कम्पेयर टू हाउ ओर्स मूव, एक मिनट, अच्छा जी, और मूव थ्रू द ओशन, और हाउ बटरफ्लाई मूव ऑफ द बैंक, यानी वो उसके नहर के किनारे जो है ना वो ब्रूक के लेक के किनारे जो है वो करती है, बटरफ्लाई स्मूथली जो है ना वो कर रही होती है, उड़ती है। तो दिस पोइम शोज हाउ डिकिंसन पे क्लोज अटेंशन टू डिटेल इन नेचर, बड़ी बड़ी डिटेल नेचर के अंदर उसकी जो है ना अटेंशन थी कि एक एक पॉइंट को। शी कंपैरिजन लाइक अ फ्राइटन बीट फॉर द बर्ड आई, फिर कुछ उसने कंपैरिजन भी किया, क्या फ्राइटन बीट्स उसने उसकी आंखों के लिए, एंड द सॉफ्टर होम, एंड द सॉफ्टर होम फॉर बर्ड्स फ्लाई टू मेक, सॉरी सॉफ्टर कह रहा हूँ, सेफ्टर होम, यानी जो है ना वो उसके वो घर की तरफ जो है ना वो बड़ी स्विफ्टली जो है ना वो फ्लाइट भरी उसने, एंड टू मेक पोइम मोर इंटरेस्टिंग। तो ये हमारे पास जो है ना छोटा सा इसका एक समरी है, हार्डली मेरे ख्याल से 200 टू 250 वर्ड्स की होगी, मे बी इससे कम भी हो सकती है। तो ये जो है ना हमारे पास ये पोइम है, इसकी समरी है। आपने एक्सप्लेनेशन इधर से ही तैयार कर लीजिए, मैंने आप लोगों के लिए एक रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट भी तैयार कर दिया है, जिस तरह मैं उर्दू के अंदर सियाको सबाक तैयार करके देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि भाई आप लोगों ने कोई भी इस चैप्टर का पैराग्राफ आ जाए, यही सियाको सबाक एडजस्ट कर देना। इधर भी मैं यही कहूँगा, रेफरेंस क्या है, रेफरेंस का मतलब होता है कि कहाँ पोइम कौन सी नज़म से, यानी कौन नज़म का नाम क्या और लिखी किसने, ये रेफरेंस होता है। इसके जो है ना अमूमन डिपेंड करता है, वैसे इसके 2 मार्क्स होते हैं हमारे पास, एक्सप्लेनेशन के भी 2 होते हैं, कॉन्टेक्स्ट का 1 नंबर का होता है, अगर 5 नंबर का कॉन्टेक्स्ट आता है, ज़्यादा नंबर का हो जाएगा तो वो उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। अब देखिए मैंने ये कॉन्टेक्स्ट नीलाब के लिए लिखा है, जिसके अंदर पूरी कहानी को बयान कर दिया पोइम को। दिस पोइम इज़ अबाउट अ बर्ड्स डूइंग नॉर्मल थिंग्स, द बर्ड ईट अ worm and drink dew, it move carefully and flies away softly. Poetus writes about the bird's action in a way that make us notice the, यानी हमें एक एक डिटेल मिनट को जो है ना वो नोटिस करवाया जाता है यहाँ पर। ये इसका किधर गया इसका पैराग्राफ, of the nature, the poem help us appreciate the beauty of everyday movement in the natural world। यानी ये पोइम हमें बताते हैं कि जो नेचुरल वर्ल्ड के अंदर जो भी डिटेल्स हो रही हैं और जो भी एक्शंस है ना वो हम ना नेचर से ज़रा बड़ा करीब होते हैं। तो पोइटस जो थी ना, हम ये देखो ना कोटेशन भी जो है ना वो हम कह सकते हैं, इसके अंदर हम एक ऐड कर सकते हैं कि द सीन ऑफ नेचर जॉय फॉर एवर, जो सीन ऑफ नेचर जो है ना वो जॉय फॉर एवर है। द सीन ऑफ नेचर, the scene of nature joy forever। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको जो जिस चीज़ को मैं क्लेम कर रहा था कि समरी भी आ सकती है, स्टेंजे तो आने ही आने हैं, और उसके अंदर से मैंने कॉन्टेक्स्ट भी आप लोगों के लिए एक सेपरेटली जो है ना वो अलहदा से लिख दिया है। और आप इंशाल्लाह ताला इस कॉन्टेक्स्ट को पूरा तैयार कीजिए, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे वो वाइंड अप होता है। तो आपका कोई भी स्टेंजा आ जाए इसमें कॉन्टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, रेफरेंस और समरी अगर आप तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला किसी भी स्टेंजे की एक्सप्लेनेशन में आपको कोई इशू नहीं होगा। एक्सरसाइज मैं इसकी जो है ना आप लोगों के लिए तैयार कर दूंगा, और बाकी आपने जो है वही हमेशा की तरह के कंटिन्यूसली जो है ना चीज़ें देखते रहिए। इंशाल्लाह ताला आपके लिए सारा कंटेंट हेल्पफुल साबित होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।